जय गुरुदेव। So the purpose of sadhana is to lead us to wonder. और इनफैक्ट हमारे सूत्रों में ये भी है ना, विस्मयो योगः भूमिका। विस्मय ये योग की भूमिका है, फाउंडेशन। योग माने नॉट योगासनास, योग यानी द अल्टीमेट यूनियन। अगर इंद्रियों को अपने भीतर लाना है और स्व में स्थित होना है, अपने स्वभाव में स्थित होना है, सेवेंथ लेवल में एस्टैब्लिश होना है, वो योग, जो एक्चुअल मीनिंग है योग शब्द का, तो उसकी भूमिका, उसका फाउंडेशन क्या है? विस्मय, वंडर। नाउ इवन in our scriptures, the way the learned person asks the question, the way Arjuna asked questions to Krishna, and the way Rama asked questions to Krishna, and the way Janaka asked questions to Rishi Ashtavakra, the quality is different. Janaka's conversation with Maharishi Ashtavakra was full of wonder. सी, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, जब हमारे मन में प्रश्न है और हमको उसका उत्तर चाहिए होता है, जस्ट ऑब्जर्व द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंस एट दैट टाइम, हाउ इट इज। जैसे गुरुदेव ने एग्जांपल दिया, somebody asks you where are you going, don't say anything, they'll ask second time where are you going, they'll get angry and agitated, where are you going? There is an agitation. प्रश्न का उत्तर जब नहीं मिलता तो एजिटेशन हो जाता, क्योंकि प्रश्न में डिमांड है, वंडर में डिमांड नहीं है। वंडर इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, देयर इज नो डिमांड देयर। ओ ऐसा है, ऐसा क्यों है, ये प्रश्न हो गया। अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, अभी कितना ऑब्वियस है कि क्या करना चाहिए। पिछले 8-10 सालों में जो भी देश में हुए हैं बदलाव, उससे कितना ऑब्वियस है कि क्या करना चाहिए, कि क्या जरूरत है देश को। देश को लीडर की जरूरत है, स्टैंड अप कॉमेडियन की नहीं है ना। तो इट्स सो ऑब्वियस। तो अभी मेरे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि ये इतना समझ में कैसे नहीं आता लोगों को। अभी ये जब गुरुदेव बोल रहे थे तब मुझे, आई वाज जस्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस, कि नाउ देयर वाज एन एजिटेशन बिहाइंड दैट क्वेश्चन। हाउ कैन पीपल बी सो डम, यू नो? बट द सेम थिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू वंडर। इतने डम भी हो सकते हैं लोग, माय गॉड, दैट इज वंडर। नाउ देखो हमारे मन में कितना कॉन्फ्लिक्ट और कितना स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन विच डिमांड्स एन आंसर। उसी को अगर वंडर में कन्वर्ट करेंगे तो लाइफ इज पीसफुल। इट इमीडिएटली टेक्स यू इनसाइड, द क्वेश्चन ब्रिंग्स यू आउटसाइड। रिलैक्स नहीं कर सकते प्रश्न की स्थिति में, लेकिन विस्मय की स्थिति में रिलैक्स कर सकते हैं। नाउ यू सी, small kids, especially babies, are in total wonder. You know, a 6-month-old baby, a 1-year-old baby is in wonder. हर चीज को देख के वंडर में रहता है बेबी। पंखी को देखता है तो बेबी गोज इन वंडर, एक लाइट को देखता है तो बेबी गोज इन वंडर।
But as the age increases, that wonder starts becoming curiosity. At the age of 2, 2.5, 3, kids start asking so many questions and they want answers. Quality changes. So see, babies have a magnetic aura. You just feel like going close to the baby. A 6 month, 1 year old baby is, अगर किसी ग्रुप में कोई व्यक्ति आता है एक 1 year old का बच्चा लेके, all conversations end and the whole conversation centers around that 1 year old child. सबका अटेंशन वो बेबी ले लेता है, चाहे 25 लोग भी हो उस रूम में, सबका अटेंशन वो बेबी खींच लेता है, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस वैसा है. There is so much power in being in wonder. So this is a very important homework for us. Observing whenever a question comes up in the mind, what is it doing to the quality of my presence? What is it doing to the state of my mind? Is it bringing me out of my state of being composed and centered and being relaxed at ease? जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, abiding in the seer is yoga. Abiding in the seer. Question brings us to the scenery. दृश्य में ले आता है प्रश्न हमको, और दृष्टा में स्थित होना योग है. तो जब विस्मय में है, वंडर में है, तो हम दृष्टा में स्थित रह सकते. And then the second observation is the moment you observe the quality of your presence, the state of your mind, when there is a question. And the second step is, can I convert this question into wonder? And then again observe the quality of your presence. And you will see a shift. You will see the difference. अभी घर में कोई कैसे, तो सी ऑलवेज देयर इज समबडी हु विल इरिटेट यू, कुछ ना कुछ तो होता रहता है. तो अभी इरिटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रश्न लगा रहे हो कि ऐसे कैसे बात कर सकता है, इसको इतनी बार बोला, इसको समझ भी नहीं आता है. ये जो प्रश्न उठ रहा है ना, ये प्रश्न आपको इरिटेट कर रहा है. अभी उसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, जब भी that same person repeats the same behavior and the same question comes up in your mind, how can this person not understand? That time, if you observe your quality of your presence, and then you go to the second step, can I convert this question into wonder? कैसा है ना, इतनी बार बोलने के बाद भी ऐसे कैसे करते हैं? मैं जब मेरा फर्स्ट या सेकंड एडवांस कोर्स कर रहा था, तो ब्रह्म तेज जी, भरत भैया बोलते थे हम लोग, बाद में गुरुदेव ने उनको ब्रह्म तेज नाम दिया. तो मुझे याद है एक सेशन में, क्योंकि सी दोस डेज आश्रम ना, रूम्स बहुत सिंपल होते थे एंड बहुत जैसे जंगल जंगल था एकदम. मॉस्किटोस थे, बहुत मॉस्किटोस. तो मेडिटेशन के टाइम भी, रात को सोते वक्त भी, है ना, तो ये देखो अभी नॉर्मली मच्छर काटता है तो हमारा रिएक्शन होता है. एडवांस कोर्स में मच्छर काटता है तो अलग होता है. तो वी वर ऑल क्यूरियस कि भाई एडवांस कोर्स में क्या अलग ऐसा. तो वो बोले ब्रह्म तेज जी, देखो जब मच्छर काटता है तो हम कैसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं ना. एडवांस कोर्स में मच्छर काटता है तो कैसे करते हैं, मच्छर ने काटा. बहुत डिफिकल्ट था वो.
करना, क्योंकि जब मच्छर काटता था तो गुस्सा ही आता था। तो दैट्स द सेम थिंग कि जब भी when you are centered, you are relaxed, you are composed, then you're not reacting. तो वो प्रश्न फिर वंडर बन रहे, ओह अच्छा, ऐसा भी होता है लोग, कि कैसे ऐसे, जहां आंसर का इसमें कोई डिमांड नहीं है आंसर का, वो एक एक्सक्लेमेशन आया और छोड़ दिया आपने, उसमें कोई डिमांड नहीं है। डिमांड जब आ गया ना आंसर का, तब गड़बड़ हो गया सब। The moment the demand of the answer comes, come on, you tell me, how could you behave like that? Tell me, this. No, you have to answer. ये demand, it is not about how you are dealing with the other person. It is about what's happening to you. हमेशा हम ये सोच रहे हैं कि इसको मैं कैसे सबक सिखाऊं, इसको मैं कैसे ठीक करूं। अरे छोड़ो, उसको कैसे ठीक करो, तुम खुद को ठीक करो। खुद तुम एक शांत स्थिति तुम्हारी भंग हो चुकी है। You are the loser when you are asking a question which demands an answer. At least if there is a question which just is requesting for an answer, it is okay. But the moment it becomes a demand of an answer, and so that is why silence. So silence may automatically compassion, wonder, peace, the true joy, the bliss, love, all these qualities will come up. तो डे टू डे लाइफ में वी हैव टू प्रैक्टिस साइलेंस। डे टू डे लाइफ, इट इज नॉट कि जब भी वंस इन 3-4 मंथ्स, वंस इन 6 मंथ्स एडवांस कोर्स करते हैं उसमें मौन रखते हैं, वो तो है, अच्छा है, डेफिनेटली वी हैव टू डू दैट। बट थ्रू दीज टॉक्स, what actually Gurudev is telling us is to be in that silence, means being inside in day to day life, practicing it in our conversations, in our conduct with people, in our conversation with ourselves. एंड जो गुरुदेव ने बोला, इनिशियल स्टेज में मंत्र की आवश्यकता है या टेक्निक की आवश्यकता है या मेथड की आवश्यकता है, तो अभी हम में से अगर 20 साल 25 साल से साधना कर रहे हो, तो दैट स्टिल वी आर इन इनिशियल स्टेज, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अभी हम ये नहीं सोचे कि मैं तो 10 साल से सहज कर ही रहा हूं, अभी तो छोड़ो, अभी मंत्र मंत्र छोड़ो, वे अपना खुद का टेक्निक निकालते हैं। Initial stage can go on for lifetimes also, and it can get over in a day also. Time is not really the criteria. When there is a guru, it is beyond time and space. गुरु को हमें समय की जरूरत हो सकती है, उनको उतने समय की जरूरत नहीं है, हमको कौन सी स्टेज से कौन सी स्टेज पे लेके जाना है, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन हम इसी एक्नॉलेजमेंट में रहें कि भाई हम सीख रहे हैं अभी, है ना, नहीं तो हम सोचेंगे कि अभी आई डोंट नीड दिस। तो कॉन्सेप्ट, जो वो प्रश्न बाद में पूछा था, तो ये हमको समझना है कि कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं बनाए, जस्ट कीपिंग इट ओपन, कि मेथड ही चाहिए, मेथड होना ही नहीं चाहिए, मेथड नहीं होना चाहिए, ये भी एक मेथड है ना, गुरुदेव बोले कोई टेक्निक यूज नहीं करना चाहिए, ये भी तो एक टेक्निक ही हो गया, है ना।
illuminate the path, yeah, right. भैया जय गुरुदेव। भैया ये गुरुदेव ने क्या बताया, वो स्क्वायर रूट, फिर ज्योमेट्री, इसके बारे में कुछ बताया था ना? बोल रहे थे कि हमारे मतलब देश में जो इतने सारे ऋषि होके गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें, उनका रिसर्च, उनका स्टडी बहुत सारे विषयों में हो चुका था। तो आजकल ये जो अभी हम स्कूल में वगैरह पढ़ते हैं, ये सारे जो थियरम्स हैं, ये सब हमारे ऋषियों ने बहुत हजारों सालों पहले इसको लिख दिया है। तो कोई नया नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स एंड बहुत सारी चीजें। ये भी भैया अच्छा वो गुरुदेव ने वो बताया कि भाई एवरी एवरीवन के साथ एक होने के लिए ये पात्र, बुद्धा ने वो पात्र लेके भेजा। हाँ, राइट, राइट। कितना सुंदर बताया ना, एनलाइटनमेंट को कितना सिंपल वे में बता दिया, टू स्टेप प्रोसेस, somebody to nobody, nobody to everybody। यस। गुरुदेव बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं। इस तरीके से बताते हैं जो कोई भी सर्वसाधारण व्यक्ति भी उसको इजीली उसको अप्लाई कर सकता है हमारे जीवन में, इजीली उसको समझ में आ जाए। नहीं तो एनलाइटनमेंट ऐसा विषय है कि समझ में नहीं आता, तो बहुत इजी हो सकता है। हाउ टू डिफरेंशिएट द क्वेश्चन इज आउट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एन आंसर और इट इज द डिमांड। See now, what will happen to you if I don't answer this question? Is it disturbing you? If you don't get the answer of the question, does it disturb you? Does it agitate you? Then it's a demand. If it doesn't disturb you, then it's a request. And if it doesn't matter at all, then it's a wonder. Ah, yes, Preeti, you are right. इसके लिए वो ऑब्जर्विंग द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। जब ये प्रश्न उठता है, ऑब्जर्व द क्वालिटी ऑफ योर प्रेजेंस। If there is a tinge of agitation in that, there is a feverishness। क्वेश्चन के साथ यदि फीवरिशनेस है, तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, तो वो फीवरिशनेस गुस्से में कन्वर्ट हो ही जाएगा। अगर कोई फीवरिशनेस नहीं है, again you will notice the way small kids ask questions। अभी कोई पूछते वो कौवा कहाँ से आया, वो बार बार वो बच्चा वो कौवा कहाँ से आया, उसको अरे तू रुक ना, अभी मैं काम कर रहा हूँ, डैडी बोलते तुम कौवा कहाँ से आया, वो कौवा कहाँ से। उसकी वो उसको क्या है, उसको फीवरिशनेस नहीं है बच्चे को। सेम क्वेश्चन अगर कोई बड़ा व्यक्ति पूछ रहा है वो कौवा कहाँ से आया, उसको कोई ऐसा बोले रुक, उसको गुस्सा आ जाएगा व्यक्ति को। अरे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम आंसर तो करो। बच्चे में वो फीवरिशनेस नहीं है। इट इज जस्ट अ क्यूरियोसिटी। देयर इज नो डिमांड देयर। So the small kids will ask the same question hundreds of times with the same enthusiasm, same interest. Okay. So today let's observe questions. Let's observe our questions today. Is there a feverishness with it? Is there a demand in it? अगर ये प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिला तो भी मुझे चलेगा क्या? Can I drop the question? क्वेश्चन को भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। अरे ये प्रश्न मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्वेश्चन को क्वेश्चन करो। क्या मैं इस क्वेश्चन को छोड़ सकता हूं और फिर क्वेश्चन को ड्रॉप करके, क्वेश्चन ड्रॉप करना ही वो वंडर है बेसिकली।
and then again check the quality of presence. Then we will have taken some steps towards digesting what we have heard. Knowledge also needs to be digested. Yeah, it's food for the soul, na? Then digested food only nourishes the body, right? So digested knowledge nourishes the soul, right? Jai Gurudev. जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।